and welcome. You're watching For and Against. I'm Sonal Mehrotra Kapoor and we come to you this time from Allahabad University. As you know the format of the show, we pick up an issue and we ask people to speak for or against it. And now that we are in Allahabad University, we decided to talk about the issue of identity politics. Can UP voters rise above the differences of caste and religion and vote on the issue of development? Or will they go back to voting for those whom they have traditionally been voting for? I'm joined by, on my right, by people who say that they are not against it. They feel UP cannot rise above the issue of caste and creed, while on the other side, people say it actually can. I'm going to start by this side first. You believe, आपको लगता है कि यूपी में कुछ हो जाए, लोग बड़ी बातें कर लें, लेकिन कास्ट और रिलीजन की जो पॉलिटिक्स है क्यों नहीं हटाई जा सकती है? मैम, अभी आप देखी होंगी जब चुनाव में टिकट बंटवारा होने लगा, जब यहाँ के चुनाव की रणनीति बनने लगी, तो सब पार्टियां कि मैं दलित का बेटा हूँ, तो मैं दलित हूँ, तो मैं ये हूँ, और यहाँ की मैं मेरे इतने मेंबर्स जो है, मैं मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, इतने मेंबर्स मेरे ये इस कम्युनिटी से आते हैं। तो जब ऐसी राजनीति होती है तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये पॉलिटिक्स से हटाई जा सकती है, कैसे हटाई जा सकती है। देखिए, जब आपका कहना है अगर कैंडिडेट सिलेक्शन ही कास्ट के रिलीजन के बेसिस पर हो रहा है तो वोटर्स तो वैसे ही डिसाइड करेंगे। आप बताएं रोहित, आपके हिसाब से क्यों हटाया जा सकता है? जो आदमी जीवन में सबसे कमजोर होता है, जिसे अपने पे ही विश्वास नहीं होता, वही सबसे पहले जाति वर्ग धर्म संप्रदाय पंथ की बात करता है। तो ये सबसे पहले तो ये तय कर लें कि जो कमजोर हैं, जो इसकी बात करते हैं, वो अपने ऊपर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं है और उन्हें सबसे पहले नकार दें। बिल्कुल हटाई जा सकती है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। वो यूनिवर्सिटी का मैंने भी इलेक्शन लड़ा था और 3400 वोट किसी एक कास्ट के नहीं है, तो मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि ये हट रहा है, एक शुरुआत हो चुकी है। पर रोहित, मुझे बताइए, आप एबीवीपी के प्रेसिडेंट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी जो बीजेपी है उसने एक भी मुसलमान को वोट या एक भी मुसलमान कैंडिडेट को क्यों नहीं दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बीजेपी से बिल्कुल अलग हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, स्माइल करते करते ये बात बताएं। ये मैं बता रहा हूँ, हमारे विचारधारा हो सकती है कि वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम उसकी बात करते हैं, ये एक संकल्पना है, लेकिन हम राजनीति में बिल्कुल उनसे अलग हैं। वो राजनीति करते हैं, हम केवल स्टूडेंट पॉलिटिक्स तक ही सीमित है। जी। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। सर, आपको लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है? जब क्या कहते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं होता है तो यहाँ बैनर तले आते हैं लोग, और कभी जय श्री राम तो कभी कुछ किसी भी तरीके से आते हैं चुनाव लड़ने, और डायनामाइट या ये सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें छात्रों में कहा जाता है कि मैं जो है ये हूँ वो हूँ, और ये तो ये क्या, हाँ, तो क्या है ये कि मतलब कि ये क्या ये राजनीति नहीं ये कह रहे हैं, मैं आप ही से वापस आती हूँ, ये कह रहे हैं कि अगर जातिवाद में नहीं विश्वास करते हैं तो आप हर हर मोदी जय श्री राम के नारे क्यों लगाते हैं? जी, सबसे पहले वो डायनामाइट वाली बात मैं क्लियर कर दूं कि जब आतंकवादी हमले हो रहे थे लगातार, तो कश्मीर में ये नारा दिया गया था, वहां स्टूडेंट एक हो गया था, तो वो कह रहा था कि ये भी डायनामाइट। तो अब हर हर मोदी और जय श्री राम ये एक विचार के लोग हैं, ये एक विचारधारा है जो चाहती है कि वहां राम मंदिर बने। हम कहीं भी ये तो हमने नहीं कहा कि हम बाबर की बनवाई मस्जिदें तोड़ेंगे, हम ये चाहते हैं कि कुछ चीजें बने, हम तोड़ने की बात नहीं कर रहे। तो शुरुआत यही है। तो बनेगा कैसे अगर टूटेगा नहीं तो? सर, आप बताएं यहाँ पर आपके हिसाब से ये तो कह रहे हैं कि मतलब ये थोड़ी दोहरी बात कर रहे हैं। ये एक तरफ बोलते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन आपको वो कह रहे टेम्पल भी बनना चाहिए। तो इन्होंने अभी मतलब पहले कहा था कि मतलब जो कमजोर तबका वो जातिवाद को चुनता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मतलब जो कमजोर तबका, जैसे यादव ले लीजिए, उन्होंने अपने आप को एक वोट का ग्लोबलाइजेशन किया। आज यादव जो है समाज की मुख्य धारा में आ गया, या फिर जो SC ST में हरिजन को ले लीजिए, उसने अपने आप को मतलब कि ग्लोबलाइजेशन करके मतलब समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास किया। तो जातिवाद खत्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जातिवाद ग्लोबलाइज करके वो अपने मुख्य धारा में प्रवेश करता है। तो आप कह रहे हैं जो जितना वीक होगा उतना ज्यादा करेगा जातिवाद नहीं निपटा सकता, कुछ करके ही वो अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ सकता है। मुख्य धारा से वही करके जोड़ सकता है। क्यों आप कह रहे हैं कि फिर भी हट जाएगा? भाई, कैसे हटेगा? अगर समाजवादी पार्टी ने अपने सारे कैंडिडेट्स को देखकर देखा है कि किस इलाके में कौन मिल रहा है, अगर BSP ने पहली बार सोशल इंजीनियरिंग करने के चक्कर में 100 टिकटें दी हैं मुसलमानों को, बीजेपी ने एक भी नहीं दी है मुसलमानों को, मेजॉरिटेटिव वो कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो माइनॉरिटी कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहली बात आपको जानना पड़ेगा कि जैसे इससे पहले जब मोदी वाला चुनाव था तो उसमें एक विकास की अवधारणा थी। विकास की अवधारणा आज भी है। यहाँ पर बैठे जितने भी युवा हैं उनका मुख्य मुद्दा रोजगार था। आज रोजगार के लिए हम लड़ रहे हैं।
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जो भी करने वाले हैं, चाहे बीएसपी हो चाहे जो भी हो, वह उसमें देखेंगे आप, उसमें परिवर्तन आ रहा है, उनमें परिवर्तन आ रहा है लगातार। आज वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो उस जातिगत जो पहले अवधारणा थी उससे उठने की बात कर रहे हो, वह आज भी विकास की बात करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। बिल्कुल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पहुंच पा रही है बात? विकास तो कभी कल ही नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाई विकास तो हो रहा है, लेकिन सिलेक्ट ग्रुप का हो रहा है। मैडम, आपने इश्यू दो रखा है कि जाति और धर्म जा सकता है कि नहीं। पहली बात कि भारतवर्ष में जाति है जो जाति नहीं है, ये है। आपके नाम के आगे सोनल, मल्होत्रा, कपूर दो टाइटल आपके लगा हुआ है। ये द्योतक है कि जाति उत्तर प्रदेश में 85% आबादी जो है ऑप्रेस्ड क्लास की है, जिसमें से SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं। और हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि इनको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर 85% वोट लेने के लिए जो एलीट क्लास के लोग हैं उनको जाति को पकड़ के और धर्म को पकड़ के आना ही पड़ेगा यहाँ पर। मोदी जी जहाँ डी नोटिफिकेशन के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नेता बने हुए थे जो हैं, आज वो छोटी कब्रिस्तान और जो है शमशान घाट की बातें कर रहे हैं जो स्थानीय स्तर के नेता करते हैं। तो यह जातीय धर्म से हम छुटकारा नहीं पा सकते। जातीय धर्म से छुटकारा नहीं पा सकते। हाँ। जैसा कि सर ने कहा कि 85% डिप्रेस्ड क्लास है। जाति को दो विषयों पर देखना पड़ेगा। क्या हम भारत में जो हमारी मान्यता बनेगी वो संविधान के अनुकूल बनेगी, और दूसरा व्यवहारिक स्तर पे कि समाज में क्या चल रहा है। जब विधि के शासन के अनुरूप हमारी शासन व्यवस्था चलेगी, तो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट पे, और उन्होंने कहा था 4 संबंधित 3 के उससे जो है 7 जजों की पीठ ने निर्णय दिया, और उन्होंने कहा कि चुनाव में राजनीति में आप जाति शब्द का प्रयोग करेंगे वो अपराध है, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ठीक, तो यहाँ पर तो उन्होंने उपयोग नहीं करा, पर कैंडिडेट सिलेक्शन में तो उपयोग करा ना। नहीं, ये मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ। संविधान हमारा क्या कर रहा है? तो हमारा संविधान जाति को नकार रहा है। दूसरी चीज, अब आते हैं व्यवहार में। व्यवहार में अगर आप देखेंगे तो जो समाज है, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पक्ष भी है विपक्ष भी है, हम सभी लोग यहाँ पे पक्ष विपक्ष में मत जो है बात जरूर रख रहे हैं, लेकिन आपस में हमारे और उनके बीच जातिगत भेदभाव मिट चुका है। जातिगत भेदभाव उनके लिए है जो क्लास का क्लासिफिकेशन है आरक्षण के लिए, और उस क्लास में कास्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। तो ये जो राजनीतिक दल हैं जो हर क्लास में कुछ कास्ट क्रीमी लेयर बन चुके हैं, वही यह चाहते हैं। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये बात अच्छी बोली कि डिस्पाइट दिस सब यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो वो बात तो बनती है। I want to say something. My younger brother is talking about constitutional system of India, particularly, you know. I want to trace here one article of Indian Constitution, Article 16(4) and 5, that traces clearly that the safeguards of dominated people and scheduled tribes and scheduled castes, that they may be reserved under Article 16(4) and 5. That is the acceptance of casteism in India by Indian Constitution. And how can I say that it can be eliminated? He's got a point. He's saying Constitution में लिखा हुआ है, अगर वो कर रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं? हाँ। मैम, जहाँ तक जाति और धर्म का सवाल है, तो जाति और धर्म बिल्कुल खत्म हो सकता है। जिस तमाम ऐसी मान्यताएं और परंपराएं हमारे समाज में प्रचलित रही हैं, जिनको किसी काल विशेष में माना जाता था कि ये खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जैसे जैसे समय हमारा उत्तरोत्तर आगे बढ़ता गया, वो समस्याएं, वो व्यवस्थाएं खत्म हुई। पहले अछूत व्यवस्था थी, उसके पहले तमाम जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो जाति और धर्म के अलग अलग भेद हुआ करते थे, उसको लेके एक जड़ बन चुका था कि खत्म नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते गए कि वो धीरे धीरे खत्म होता गया। यदि हमारा यूथ जाति को लेकर सजग है, जाति के आधार पे मानवीय मूल्यों को यदि वो साथ में लेकर चला है, तो जाति धर्म की कोई बात नहीं रह जाती है। हमारा स्टूडेंट यूनियन है, छात्र संघ है, जो आगे चल के लोकसभा विधानसभा में जाके प्रतिनिधित्व करता है जनता का, वो हमको नहीं लगता कि कुछ खास ऐसा है। तो ऐसा क्यों होता है कि जितने स्टूडेंट्स यूनियन होते हैं, मुझे ज़्यादातर एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हुए दिखते हैं, ऐसा क्यों है कि आज भी इट्स ऑलमोस्ट गिवन एट रिटन लाइक कि जितने अगर कोई नेता है तो उनका बेटा भी नेता बनेगा? ऐसा क्यों है कि जिनके पास जो बोलते हैं कि मतलब थोड़ा यू नीड टू हैव पॉलिटिकल लिंक्स टू गेट द टिकट? देखिए, सबसे बड़ा कारण, जैसा कि आजकल राजनीतिक दलों का बयान भी आ रहा है कि हम टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देंगे, ये एक बड़ा बयान होता है। तो उन्हें लगता है कि जिनके परिवार की बनाई हुई परंपरा और वंशवाद है, चाहे वो अयोग्य ही हो, लेकिन उसे हम टिकट देंगे तो वो जीत लेगा। दूसरी चीज बात चल रही है कि जातिवाद खत्म नहीं हो सकती। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में DNA में ही जातिवाद है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे जाति कबीले थे वो छोटे छोटे राजनीतिक दलों का रूप ले चुके हैं। तमामों ऐसे दल हैं जिनका आधार ही जाति है। जिस दिन जाति आधार खत्म कर दिया जाएगा उनका वजूद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि ठेकों में हम आरक्षण फला जाति को देंगे, नौकरियों में सीधे सीधे जाति को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये जाति रहेगी तो हमारे पीछे मजबूती से गोलबंद होकर खड़ी होगी और हमेशा हमारे सही और गलत को सही ठहराने का प्रयत्न करेगी। रिप्रेजेंटेशन होता है कि नहीं, वो अलग एक डिबेट है।